नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल उत्तराखंड के चंपावत में पुष्कर सिंह धामी के साथ एक रैली की, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया जब वो 3 दिन के प्रवास के दौरान अपने घर पहुंचे थे उत्तराखंड में, और ये कहा कि पहले उत्तराखंड की जो हालात थे वो काफ़ी अलग थे और अब जब मैं आया था 3 दिन तक अपने घर में रुका था तब के हालात जो हैं बिल्कुल अलग है। दरअसल सड़क है, पानी है, बिजली है, सारी सुविधाएं जो है अब उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में देखने को मिलती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक साथ रैली की थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके दौरान चंपावत में ये रैली की गई थी, जिसमें कि भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि सीएम योगी ने जहां अपने घर का जिक्र किया और खुशी जताई कि कई वर्षों के बाद अपने जन्म स्थान पर आए और इसी के साथ ही अपने परिवार के साथ काफी समय भी उन्होंने गुजारा। इसी के साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे अयोध्या जो है पूरी तरीके से बदल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और ये कहा कि अयोध्या में उनके कर कमलों के द्वारा श्री राम मंदिर का निर्माण जो है वो प्रारंभ हुआ। और जहां काशी की बात करें तो काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि आज के डेट में हर रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आराम से विश्वनाथ धाम आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने मथुरा का भी स्वर छेड़ा और कहा कि मथुरा में भी जो रूप है वो बदल रहा है। मथुरा भी अब एक नई पहचान बन चुका है। जो पुरानी पहचान थी श्री कृष्ण जन्मभूमि की, तो वहां पर भी नित नए विकास कार्य हो रहे हैं और लोग अधिक से अधिक संख्या में मथुरा पहुंच रहे हैं, काशी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरी करेगा, उसे यादगार बनाने के लिए चंपावत के पास बहुत कुछ होगा। और भाइयों बहनों, इसलिए कभी भी याद रखना, जब अवसर मिले तो उस अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए। और यही अवसर आपके पास है कि चंपावत को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए अपने युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ जुड़ करके उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। भाइयों बहनों, चंपावत का अपना पौराणिक इतिहास है। कहते हैं कि भगवान विष्णु का कुर्म अवतार इसी क्षेत्र में हुआ था। इस क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने अपना एक विशेष लगाव रखा था। आपको बता दें कि 3 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने घर गए थे, उत्तराखंड स्थित अपने आवास गए थे। और हालांकि जब वो चुनाव जीते थे, उन्होंने शपथ ली थी, तब उनकी बहन ने इस बात का जिक्र किया था और ये मांग की थी कि काश वो उनसे मिलने आए होते। तब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने घर पर गए, अपनी मां से मिले और इसी के साथ ही अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिले। इस दौरान 3 दिन तक वो वहां पे रुके रहे और जो परिवार ने खातिरदारी की उसका भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि कई वर्षों के बाद अपने घर पर जाके मुझे बहुत खुशी हुई और जो उत्तराखंड का स्वरूप है वो काफी बदल चुका है। प्रत्येक गांव में सारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रत्येक गांव में मुहैया की गई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को टनकपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रोड शो किया। बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा जन्म स्थान भी उत्तराखंड में है। कई वर्षों बाद इसी महीने मुझे अपनी जन्मभूमि पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। 3 दिन का मेरा प्रवास बहुत ही अच्छा और रोचक रहा। मैं उत्तराखंड के गांवों में गया तो सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली जो पहले नहीं मौजूद थी। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की सरकार ने मिलकर जिस सकारात्मक राह को आगे बढ़ाया है, आज उसके बेहतर परिणाम भी नजर आ रहे हैं। विगत 5 मई को मैं और धामी जी ने मिलकर हरिद्वार में वर्षों से विवादित अलकनंदा होटल प्रकरण का निपटारा किया। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि
अलकनंदा होटल उत्तराखंड को सौंपकर वहां उत्तर प्रदेश के लिए भागीरथी के नाम पर एक नया पर्यटन आवास गृह बनाकर तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या मंदिर और काशी मथुरा का भी जिक्र किया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया गया और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया, उसके बारे में भी सीएम योगी ने जिक्र किया। बता दें कि उपचुनाव मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें पुष्कर सिंह धामी ने मार्च में बीजेपी की एक जोरदार चुनावी जीत के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन वो विधानसभा चुनाव जीतने में विफल रहे। इसका मतलब ये है कि उनके पास उपचुनाव जीतने के लिए 6 महीने से भी कम का समय है या उन्हें इस्तीफा देना होगा, जो कि भाजपा के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात हो सकती है। समाचार एजेंसी ANI द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में दर्जनों भाजपा समर्थकों को नारंगी मालाओं में लदी एक बड़ी ओपन टॉप बस में आसपास और धामी के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री को शीर्ष डेक पर खड़े होकर मुस्कुराते और पार्टी कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि चंपावत उपचुनाव 31 मई को होना है, मतगणना 3 जून को होगी। बता दें भाजपा धामी के लिए सीट जीतने के लिए कितनी गंभीर है, ये वरिष्ठ नेतृत्व में दिखाई देता है, जो उग्र योगी आदित्यनाथ को एक उपस्थिति बनाने और समर्थन की पेशकश करने के लिए तैनात करता है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने उत्तराखंड राज्य में विकास का एक मॉडल दिया है। उत्तराखंड के लोगों के सपने को पूरा करने के लिए भाजपा जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी जैसा युवा भी जरूरी है। इस चुनाव में यानी कि 2017 में भी ये सीट भाजपा के कैलाश चंद्र गहटोरी ने जीती थी। विधानसभा सीट पर धामी को दूसरा मौका देने के लिए गहटोरी ने इस्तीफा दे दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पहले कांग्रेस से खटीमा सीट पर चुनाव लड़ा और हार गए थे। कांग्रेस धामी को चुने जाने से रोकने के लिए उत्सुक है और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी मुख्यमंत्री को कड़ी लड़ाई देगी। बता दें कि कांग्रेस ने अपने पहले हारे हुए उम्मीदवार हेमेश करखवाल के दूसरे शॉट को ठुकराने के बाद इस सीट के लिए निर्मला गहटोरी को नामित किया है। हरीश रावत ने समाचार एजेंसी PTI के हवाले से कहा है कि हम इसे सीएम के लिए बड़ी टक्कर देंगे। पहले मतदाता मुख्यमंत्री का समर्थन करने के बारे में मुखर थे, लेकिन हमारे समझाने के बाद वे चुप हो गए और विचार कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बता दें कि पहाड़ी राज्य में सत्ता बनाए रखने के लिए फरवरी-मार्च में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में भी सत्ता बरकरार रखी, जो चुनावों की एक बहुत ही सफल श्रृंखला है। वहीं रैली के दौरान देखा गया कि पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर गरज रहा है, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी गरजेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पुष्कर सिंह धामी के जो भी डिसीजंस रहे हैं, जो भी सख्त एक्शन रहे हैं, वो देखने को मिला है और एक जो रवैया है, जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर गरजता है माफियाओं के खिलाफ, वो देखने को मिला। पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से अवैध मजार है, उस पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है पुष्कर सिंह धामी ने और कहा है कि जो भी अवैध निर्माण पाए जाते हैं उस पर लगातार बुलडोजर चलेगा। इसी के साथ ही रोहिंग्याओं को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे और तमाम ऐसे लोग जो हैं रोहिंग्या जो घुसपैठ के जरिए भारत में आकर के बसे हैं या फिर उत्तराखंड के पहाड़ियों में बसे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और कई ऐसे लोग चिन्हित किए हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर भू माफियाओं की बात करें जिन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर अवैध तरीके से जमीन को कब्जाया है, सरकारी जमीनों को कब्जाया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है और उसके खिलाफ भी एक्शन लगातार
पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिया जा रहा है। बता दें, रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने घर का जिक्र किया, जहां पर ये बातें सामने आ रही थी। योगी आदित्यनाथ के घर पहुंचने से पहले जब मीडिया के लोग उनकी मां से मिले, उनकी बहन से मिले, तो वो लोग भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ को घर छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक वो कभी भी घर नहीं आए। हालांकि उत्तराखंड इलेक्शन के दौरान वो प्रचार के लिए गए थे, लेकिन वो सिर्फ प्रचार करके वापस आ गए थे अपने घर की ओर, वो नहीं गए थे। लेकिन जब उन्होंने शपथ ली थी दोबारा से मुख्यमंत्री पद की, तब उनकी बहन के द्वारा ये मांग की गई थी, जिसके बाद वो अपने घर पहुंचे और इसी के साथ ही अपनी मां से मिले, अपने पूरे परिवार से मिले। और जो चीजें दिखाई गई कि एक संत जो है वो कैसे मुख्यमंत्री बने रहते हैं, और इसी के अलावा जिस तरीके से हिंदू समाज में एक संत का स्थान होता है, एक बार वो यदि अपने घर परिवार को छोड़ देता है तो दोबारा वो नहीं जाता। तो ये भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए एक क्षणिक पल रहा होगा, जब वो 3 दिन के लिए अपने गृह पर गए थे और अपने परिवार वालों से मिले थे। इसी के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने अलकनंदा होटल का मामला सुलझाया, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या थी, उसको भी बीजेपी सरकार में बड़ी ही सावधानी पूर्वक सुलझाया गया। इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा रैली के दौरान कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हम कोई फर्क नहीं समझते, कोई अंतर नहीं समझते, दोनों ही राज्य हमारे लिए एक जैसे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।